जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुक़द्दस किताब के अंदर, ला रैब किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू, खाओ पियो, व ला तुसरिफू, लेकिन असराफ़ ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, बेशक अल्लाह ताला असराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार उस वक़्त होते हैं जब हम खिलाफ़े फ़ितरत काम करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ते हैं, तब हम बीमार होते हैं। जब हम अपने जिस्म के साथ जुल्म करते हैं, तब हम बीमार होते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिस्म इंसानी जो है ये इत्दाल का नाम है। जब आप मैदा को, स्टोमिक को, जो एक शरीफ उज़व है, उसके साथ ज़्यादती करेंगे, खाने पीने में उसके साथ इत्दाल नहीं बरतेंगे, तो मैदा ख़राब होगा। तो आप समझ लीजिए कि मैदा जब ख़राब होगा तो फिर पूरा जिस्म मुतासर होगा, तो फिर पूरे जिस्म में कोई ना कोई मर्ज़, कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब बीमारियां क्यों आती हैं? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, बीमारियां हमारे बदअमाल का नतीजा ही हैं। जब हम जिसमें इंसानी के साथ, अपने वजूद के साथ ज़्यादती करते हैं, खाने पीने में कोई एहतियात नहीं बरतते, तो फिर हमारा जिस्म बीमार हो जाता है। नाज़रीन इकराम, आज इस वीडियो में हम मैदा की बीमारियां और उनका इलाज, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मालूमाती वीडियो लेकर ज़रूर हाज़िर होता रहूँगा। तो नाज़रीन किराम, मैदा की बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने सवालात किए हैं। तो मैदा की बेशुमार बीमारियां हैं। मैदा जो है एक शरीफ उज़व है। मैदा जो है ये 3 तरह के टिश्यू से मिलकर बना है। नाज़रीन किराम, वो टिश्यू कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नाज़रीन किराम, जब हमारे मैदा के नर्वस सिस्टम में, यानी नर्वस टिश्यू में, असाबी टिश्यू में कोई बीमारी पैदा होती है, कोई अलामात पैदा होती हैं, या नर्वस सिस्टम, असाबी सिस्टम ये तेज़ हो जाए, तो हम मैदा की उन बीमारियों को असाबी बीमारियां या नर्वस सिस्टम का मुतासर होना ये कहते हैं। इसी तरह नाज़रीन इकराम, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू भी बिलतरतीब इसी तरह नर्वस सिस्टम का मुतासर हो जाना, जैसे इसी तरह मस्कुलर सिस्टम का मुतासर होना और एपिथेलियल सिस्टम का मुतासर हो जाना कहते हैं। नाज़रीन इकराम, मैदा सबसे पहले मुतासर होता है क्योंकि हम जो भी ग़िज़ा लेते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टोमिक में, मैदा में ही पहुंचकर हज़म का अमल शुरू होता है, वो वहीं पर हज़म होती है। तो नाज़रीन इकराम, आम बीमारियां जो मैदा की हैं, तो ज़्यादा लोग जो शिकायत करते हैं कि मैदा में तज़ाबियत है या मैदा में गैस है, तो इसका आसान हल जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप असाबी चीज़ें, बादी वाली, तरी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
तो असाबी बीमारियां पैदा होंगी। तो उसके लिए मैंने आपको लौंग दालचीनी का जो कावा बताया हुआ है वो आप इस्तेमाल करें। रतूबात अगर बढ़ गई हों, मोशन ज़्यादा आ रहे हों, लूज़ मोशन आ रहे हों, या वॉमिटिंग हो रही हो बार बार और पानी सारा खारिज हो रहा हो, तो उसके लिए लौंग दालचीनी का कावा बहुत ज़्यादा मुफीद है। उससे मैदा के जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू में जो तेज़ी आई होती है वो तहलील में नॉर्मल हो जाती है, वहाँ पर तहलील पैदा होकर उसकी सोजिश ख़त्म हो जाती है, उसकी तहरीक कम हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैदा के उज़लात में तेज़ी हो, मस्कुलर टिश्यू में तेज़ी हो, तो इससे मैदा में गैस, कार्बन, रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी अलामात में, इसी तेज़ी में जिस्म में एसिडिटी, तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है। तो उसके लिए नाज़रीन इकराम मैंने आपको कावा बताया हुआ है। आप अजवाइन, पुदीना और तेज़पात का कावा जो है वो इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके इस्तेमाल से आपका मैदा ठीक होगा और आपके पेट में गैस और कार्बन रिया और तुरशी तेज़ाबियत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसी तरह नाज़रीन इकराम अगर मैदा के गुदद में या गुद्दी टिश्यू में या एपिथेलियल टिश्यू में तेज़ी आ जाए, उससे इस तरह की इलामात पैदा हो जाती हैं, गर्मी खुश्की बढ़ जाती है। तो उसके लिए जो इलामात पैदा होती हैं वो सबसे पहले आप वो इलामात समझ लें। वो उसमें पेचस होगी, थोड़ा थोड़ा मोशन आएगा, तकलीफ़ के साथ मोशन आएगा, बार बार आएगा, बाज़ दफ़ा उसमें रंगत भी पीली होगी। तो इसके अलावा उसमें अगर वॉमिटिंग हो तो वो उसमें खुराक बाहर आ जाती है या खाने को कुछ दिल ही नहीं करता, भूख बंद हो जाती है। तो इसमें आप इस्तेमाल कर लें कावा जो है वो कावा है सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची वाला। सौंफ, ज़ीरा, सफ़ेद, छोटी इलायची, ये वाला कावा आप इस्तेमाल करें। इससे गुदद में तहलील पैदा होकर गुदद में तहलील पैदा हो जाएगी और गुदद ठीक हो जाएंगे। तो इसके साथ आप ग़िज़ा जो है वो असाबी यानी तरी वाली ग़िज़ा यानी सब्ज़ियां सादा खाएं, सूप पिएँ या फ्रेश जूस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्मी के इलामात जो हैं ये ठीक हो जाएंगी। आप मैदा को इसी तरह समझें, इंशाल्लाह आपकी ये मैदा की तमाम इलामात और बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। मैदा की सिर्फ 3 तरह की ही बीमारियां हैं, असाबी बीमारियां, उज़लाती बीमारियां और गुद्दी बीमारियां, यानी नर्वस सिस्टम का ख़राब होना, उसके अलावा मस्कुलर सिस्टम का ख़राब होना और एपिथेलियल सिस्टम का ख़राब होना। यही मैदा के मेन बुनियादी जो टिश्यू हैं यही मुतासर होते हैं और इनका इलाज इसी तरह है। मज़ीद आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको कोई सवालात करने हों तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।